हेलो गाइस, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। डीके गोयल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर थर्ड लेकर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जी हाँ, अब तक हमने सीरीज में रेशियो निकालना देखा था, अब तक हमने रिजर्व्स के बारे में चर्चा करी थी। आज हम कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्यारे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, मनोज, नवीन, दीपक, ये आपके पार्टनर्स हैं और रेशियो आपको दे रखा है 4:3:2। बैलेंस शीट आपके सामने दे रखी है और आगे की कार्रवाई यहां है। दीपक जी रिटायर हो रहे हैं भाई, दीपक जी रिटायर हो रहे हैं और उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म वाज 21,000, स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, मशीनरी की वैल्यू 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। चलो यहां पर हम फटाफट से एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। यहां पर हम एक बार रिवैल्यूएशन का अकाउंट देख लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका सीआर साइड और ये आपका डीआर साइड। चलो सबसे पहले आपसे कह रहा है स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक आपका 10% से बढ़ गया, फायदा है हमारे लिए। तो बाय स्टॉक, बाय स्टॉक। स्टॉक हमारा कितना है? स्टॉक दे रखा है 13,500 और 13,500 का 10% 1,350। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। जो हमारे डेटर्स हैं उसका 5% हमें प्रोविजन बनाना है। तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स हमारे कितने के हैं? डेटर्स हमारे 19,000 के हैं। ठीक है, अब 19,000 के डेटर्स हैं। 19,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 1,900 आ जाएगा और उसका भी आधा कर दोगे तो 950 आ जाएगा हमारा क्या? प्रोविजन। 950 का प्रोविजन आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हमने 1,400 का बनाया हुआ है। कितने का बनाना है? 19,000 का 5%, यानी कि 950। तो देखा जाए तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो लगभग लगभग 550 का आपका ये क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 550 क्यों? 450। ठीक है, 450। तो ये अब प्रोविजन यहां नहीं आएगा सर, ये अब प्रोविजन यहां आएगा बाई प्रोविजन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से 1,400 का बना हुआ है, लेकिन अब आपको 5%, 19,000 का 5% 950 बनाना है, यानी कि 450 से कम हो गया तो हमारे को फायदा हो गया। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, यानी कि मशीन की जो वैल्यू है उससे 5% ज्यादा आपको लेना है। ठीक है, तो मशीनरी की जो वैल्यू है आपकी 18,000 और 18,000 का 10% 1,800, 5% 900। तो बाय मशीनरी 900, बाय मशीनरी 900। उसके बाद आपसे कह रहा है मोटर कार इज रीवैल्यूड एट 15,500, रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। मोटर कार की वैल्यू 15,500, मोटर कार की वैल्यू 20,000 थी, अब हो गई 15,500, यानी कि 4,500 रुपए से वैल्यू कम हो गई। तो हमने टू
मोटर कार पीपी 4,500, ये हो गया। उसके बाद बाकी सारा हो गया। दीपक भी पेड 2,000 इन कैश एंड बैलेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ का टोटल कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ का टोटल 1,350, 450 और 900, ठीक है। ये कम है, ये आपका 4,500 माइनस 1,350 माइनस 4,500 माइनस 900, तो यहाँ 1,800 रुपये आएगा। तो 1,800 का बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,800, क्योंकि ये रिटायरमेंट का चैप्टर है बेटा, तो यहाँ पे हर चीज सभी पार्टनर्स को बांटी जाएगी। तो यहाँ पर कितने पार्टनर्स थे? मनोज, नवीन, दीपक, 3 पार्टनर हैं, मनोज, नवीन और दीपक। लॉस हुआ है 1,800 का, तो 1,800 इंटू 4/9 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आ गया आपका 800। मनोज जी का आ गया 800। और बात करी जाए, इनका आ जाएगा 600 और दीपक का आ जाएगा 400, ठीक है। अब हम यहां पर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स मनोज, नवीन, दीपक, पर्टिकुलर्स मनोज, नवीन, ये आपका डीआर साइड और ये आपका सीआर साइड। पर्टिकुलर्स मनोज, नवीन, दीपक, पर्टिकुलर्स मनोज, नवीन, दीपक। अब बेटा जी आप क्वेश्चन में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बाबू, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके बैलेंस को हम सीआर साइड में लेके आते हैं, अगर वो लायबिलिटीज में दे रखी है। मनोज, नवीन, दीपक 50,000, 39,000, 30,000, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी 50,000, 39,000 और 30,000। उसके बाद हमें और कुछ नहीं दे रखा। यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो गुडविल दे रखी है 3,000 रुपए, उसके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डालेंगे। टू गुडविल, ठीक है। अब 3,000 को 4/3 रेशियो 2, तो इसको जरा करते हैं। 3,000 को 4/9 करेंगे तो 1333, 1333, 3/9 करेंगे तो आपका 1,000 और ये आपका 667, ठीक है। उसके बाद आपको लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो 2 रिवैल्यूएशन कितना कितना हुआ था? 800, 600 और 400, ये आपको लॉस हुआ था 800, 600, 400। आप देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर ने क्या ले लिया? मोटर कार ले ली। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे ऊपर की जो लायबिलिटी होती है बेटू वो कम होगी। ऐसा करने से लायबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फटाफट से हम इसको यहां शो करेंगे। कौन रिटायर हो रहा है? दीपक हो रहा है। तो 2 मोटर कार कितना? 15,500। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है 2/9, उसका शेयर है 2/9। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है बेटा?
फर्म की गुडविल दे रखी है 21,000, 21,000 का 2/9 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21,000 का 2/9, तो ये आएगा आपका 4666 कुछ आएगा। क्या आएगा? 4666। अगर इसको आप उनके रेशियो में देखोगे, रेशियो क्या बचा? 4:3, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा। 4:3:2 था, तो रेशियो क्या बचा? 4:3, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कितने मिलने हैं पैसे? 4666 पॉइंट समथिंग। अब इसका अगर 4/7 करोगे तो 2666 पहला वाला पार्टनर देगा और 2,000 रुपए दूसरा वाला पार्टनर देगा। दोबारा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अब करेंगे कैसे? यहां पर बाय मनोज कैपिटल, अमाउंट किसमें? दीपक में 2 कितना आया था? 66, तो पर इसे बढ़ा लेते हैं 7, और बाय नवीन अमाउंट किसमें? 2,000। इसी तरीके से यहां डाल देंगे 2 दीपक, लेकिन अमाउंट किसमें? मनोज में 2667 और 2,000। ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दीपक बी पेड ₹2,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दीपक को हमने 2,000 रुपए कैश की फॉर्म में दे दिया, बाकी जो पैसा बच रहा है हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो हम पैसा देंगे तो 2 कैश या बैंक जो भी आप लगाना चाहो, 2,000 रुपए दीपक को जा चुके। अब बाकी का जो पैसा बच रहा है वो हम बैलेंस कर देंगे। तो देखो यहां आपको साफ साफ सीधा अमाउंट दिख रहा है 50,000 मनोज, नवीन का 39,000, और इसको जो एक लेते हैं तो ये आपका 34,667। अब यहां बैलेंस करते हैं। बैलेंस में सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस कर लेते हैं। देखो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, 34467 -667 -400 -15,500 और -2,000, तो ये आ रहा है 16,100 रुपए। कितना आ रहा है? 16,100 रुपए। ये इसका लोन अकाउंट आ गया, टू दीपक लोन। बाकी इन दोनों का बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। कितना कितना? 50,000 -1333 -800 -2667, तो ये आ गया आपका 45,200। और दूसरे वाले पार्टनर का 39,000 -1,000 -600 -2,000, ये आ गया आपका 35,400। ठीक है, चल अब इसी की एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहां पर बैलेंस शीट, देखिए आई नो आप लोग होमवर्क भी काफी अच्छे से कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो भी टाइम टू टाइम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत रोला ऑन द टॉप हो रहा है बेटू। आप लोग अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने चेंज इन पीएसआर और आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है, तो रिटायरमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस है, जो फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना है, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो देखो लायबिलिटीज में सबसे पहले तो हम कैपिटल डाल देते हैं। कैपिटल मनोज की और नवीन की, मनोज की और नवीन की, कितना कितना?
45,200 45,200 और नवीन की कितनी आ रही है 35,400। दोनों को जोड़ देते हैं 45,200 प्लस 35,400, ये आ गया आपका 80,600। 80,600। उसके बाद आपको लोन भी था दीपक का, तो दीपक लोन कितने का था बेटा 16,100। 16,100। उसके बाद ट्रेड कैरेक्टर्स थे 7,000 के, ट्रेड कैरेक्टर्स 7,000 रुपए। टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना कितना है 80,600 प्लस 16,100 प्लस 7,000, ये आ रहा आपका 1,03,700। 1,03,700। अब हम बात कर लेते हैं एसेट साइड की। तो वो एसेट साइड में कैश है आपका 5,900 और क्वेश्चन में आपने दीपक को 2,000 रुपए पेड करा, तो 2,000 यहीं से गया, तो कैश कितना रह गया 3,900। कैश कितना रह गया 3,900 रुपए। उसके बाद और क्या है एसेट्स में, डेटर्स है 19,000 के और प्रोविजन अब कितना हो गया 950। तो डेटर्स 19,000 के लेस प्रोविजन 950 है, तो ये आपका आ जाएगा 18,050। उसके बाद स्टॉक 13,500 था, स्टॉक पे कुछ हुआ था शायद, स्टॉक बढ़ गया था 10% से, तो स्टॉक 13,500 प्लस 1,350, 13,500 प्लस 1,350, तो आ गया 14,850। 14,850 ये आ गया आपका स्टॉक। ठीक है, और क्या था बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का भी कुछ हुआ था, 5% से बढ़ गई थी, तो 18,000 का 5%, 18,900। उसके बाद मोटर कार शायद ले लिया था, ठीक है। बिल्डिंग्स कितने की है 48,000 की, बिल्डिंग पे शायद कुछ हुआ नहीं है, बिल्डिंग पे कुछ हुआ नहीं है, बिल्डिंग है 48,000 की। ठीक है, अब एक बार यहाँ का टोटल कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये 3,900, डेटर्स 18,050, स्टॉक 14,850, प्लांट एंड मशीनरी 18,900 और बिल्डिंग 48,000, 1,03,700। वेरी वेरी गुड। और यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट है वो कर गई है मैच और आपने कर लिया है कैच। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके का है, XYZ रिटायर हो रहे हैं, रेशियो 5:3:2 है। ऑन 31 मार्च Z रिटायर फ्रॉम द फर्म, Z रिटायर हो गया। अब उसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब देखिए आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 5%, तो जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है उसका 5% निकाल के आप लोग डाल देंगे रिवैल्यूएशन के CR साइड में। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 20%, फर्नीचर की वैल्यू का 20% निकाल के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो 20,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 1,000। 500 के पहले के बने हुए हैं, यानी कि 500 के और बनाएंगे, वो डालेंगे डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन 500 रुपीज।
और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड ₹60,000। पहले के दे रखे हैं 57,500, 2,500 रुपए से और बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये भी आप डेबिट साइड में डाल देंगे। ओके, उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 60,000। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर से गुडविल निकालेंगे और पुराने रेशियो के हिसाब से वो पार्टनर देंगे। और आपसे कह रहा है जो भी आपका बैलेंस आएगा पार्टनर का, उसका 70,000 रुपए हमने क्या कर दिया, जेड कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू, मतलब 70,000 रुपए लोन में डालना है, बाकी का जो पैसा है वो हम पेड कर देंगे। बस इस तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी लायबिलिटीज में और एसेट्स में ऐसी कोई चीज है नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल का हिस्सा बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा जी। ये आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसे मैं चाहता हूं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा समझाऊंगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका एडजस्टमेंट टॉपिक और लोन अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं वो, और आपका डेथ वाला टॉपिक, ये अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इन दो क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोग चाहो तो इसे एक बार ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका भाई करवाएगा ही। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अब तक आपको क्या क्या करना है बेटा, मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझ लीजिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपको बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कवर करने हैं। बेसिक क्वेश्चन के बाद फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखते हुए करने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मस्ट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं एडजस्टमेंट्स और लोन वाला टॉपिक और डेथ, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंदी भी हो जाए, बट फिकर नॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खाना पीना खाते रहिए, माँ बाप का भी ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।